हितियान ने मो गुआनशान को कहा था कि छुट्टी होने के बाद वो उसका इंतजार करे, लेकिन अभी मो जल्दी जल्दी में जा रहा था तभी जानी ने उसे पकड़ लिया। वो उससे म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने को कहता है। मो गुस्से से उसे मना कर देता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जानी कहता है अगर तुम्हें सीखना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हितियान को तुम्हें जरूर लाना है हमें स्पॉन्सर करने के लिए, मतलब कि जो भी खर्चा होगा वो हितियान उठा लेगा। तभी चियू अपनी बाइक लेके जानी को लेने आ गया, लेकिन मो गुआनशान को चियू भाई नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी चमकीली बाइक दिख रही थी। जानी चियू से बहस करने लगा कि वो मोटरसाइकिल लेके क्यों आया। जानी और ज़ेंगशी वो दोनों ही साथ में नहीं आ पाएंगे और चियू वो मोटरसाइकिल इसीलिए ही लाया था ताकि जानी अकेला ही आ पाए। जानी आने से मना कर रहा था और मो आगे आके कहता है कि मुझे ले चलो, और वो चियू के पीछे बैठने भी लगा। वो देख के हितियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ही मो को नीचे उतार लिया और वो उससे डांटने लगा। उतने वक्त में जानी और ज़ेंगशी वहाँ से भाग गए। चियू ने हिचेंग को कॉल लगाया और कहा कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। जानी और ज़ेंगशी भागकर एक म्यूजिक स्टोर जाने वाले थे जो थोड़ी दूर थी, तो फिर वो दोनों ट्रेन में बैठे। लेकिन कुछ देर बाद जानी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, तो फिर उसने अपने हाथ ज़ेंगशी के टी शर्ट में डाल दिए गर्म करने के लिए। ज़ेंगशी बहुत ही उदार दिल का है, उसने जानी को अपने करीब आने को कहा ताकि जानी को ठंड न लगे, लेकिन जानी ने अपना पूरा सर ही ज़ेंगशी के टी शर्ट में डाल दिया। बड़ी बाजार में इज्जत का फालूदा करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता ये जानी। दूसरी ओर मो गुआनशान अपनी पार्ट टाइम जॉब में था और हितियान भी उसके पीछे पीछे आ गया था और कह रहा था कि आज रात मेरे घर चलना। मो कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, बीच में टांग मत अड़ाओ। हितियान कहता है मैं मदद करता हूँ, जल्दी काम खत्म करने के बाद हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन हितियान ने आम अच्छे से कट नहीं किया जो बहुत ही एक्सपेंसिव था। मो उस पे गुस्सा करने लगा कि अगर बॉस को पता चला तो तुम तो गई समझो। लेकिन तभी बॉस आ गई तो मो ने तुरंत ही हितियान के हाथ से वो आम ले लिया और उसकी गलती अपने सर पे ले ली कि एक्सीडेंटली उसने वो आम बिगाड़ डाला। बॉस ने उसे गुस्से से कहा कि आज उसे उसका आधा पेमेंट नहीं मिलेगा। हितियान को समझ में आया कि उसकी वजह से मो को कितना लॉस हो गया। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरी और इतना नाइस क्यों बन रहे हो। ये तो सच है कि मो गुआनशान ये नहीं चाहता था कि उस आंटी की डांट हितियान को पड़े, लेकिन अभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, इसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी ओर जानी और ज़ेंगशी उस म्यूजिक स्टोर पे पहुंचे, लेकिन उस स्टोर का रिनोवेशन चल रहा था तो वो अभी बंद था। तभी पास की स्टोर वाला उन दोनों को अपने यहाँ बुलाने लगा कि क्या तुम दोनों इंस्ट्रूमेंट खरीदने आए हो, एक बार मेरी स्टोर पे आके तुम लोग देख सकते हो। और वो अपनी स्टोर की बहुत ही तारीफ कर रहा था कि हमारा स्टोर छोटा है लेकिन सभी चीजें एकदम ब्रांडेड है। वो जानी को एक के बाद एक गिटार थमाने लगा कि इसे ट्राई करके देखो। उन सारी चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा थी और वो पर्सन को ज्यादा ही टची हो रहा था। शायद यही बात ज़ेंगशी को अच्छी नहीं लगी होगी, तो वो जानी का हाथ पकड़ के ले जाने लगा कि चलो चलते हैं। लेकिन तभी वो दुकानदार उन दोनों को रोकता है और एक गिटार पे लगा स्क्रैच दिखाता है कि ये तुमने किया है ना, तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे जा सकते हो। जानी कहता है कि मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो।